हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शोवी। दोस्तों, मैं बहुत केयरफुली सुनता हूं आपके कमेंट्स, और आपके कमेंट्स जो मेरा रिव्यू आया ह्यूमन के ऊपर वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आया। पहले तो उसके लिए थैंक यू। सेकेंडली, आप मुझे पूछ रहे थे कि यार एंड ना हमें थोड़ा सा मतलब थोड़ा डार्क में हमें छोड़ दिया कि गौरी और सैरा को एक्चुअली में मारा किसने है। देखो, ये जो ह्यूमन सीरीज आई है, पहले तो इसका जो टॉपिक इन्होंने लिया है वो काफ़ी ज़्यादा रियल है और ऐसा होता है। जिस तरीके से ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं, जिस तरीके से फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं, जिस तरीके से हॉस्पिटल्स इन्वॉल्व होते हैं, जिस तरीके से ऐसी एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं जो इन ड्रग्स को स्पेसिफाई करती हैं, अप्रूवल्स देती हैं, टेस्ट करती हैं, और इसमें जो धांधलेबाजी होती है उसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर दिखाया गया। मेरे रिव्यू मैंने इसको बहुत डिटेल में किया हुआ है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर मुद्दा ये है कि मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊँ कि एक्चुअली में इसके अंदर हुआ क्या, और एंडिंग में ये कौन किसको मार देता है, गौरी और सैरा, और जो एंडिंग का सीन है इसका मतलब है क्या। देखो, पहले तो 3 पार्टी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जैसे मैंने रिव्यू के अंदर भी समझाया था। पहले है फार्मा, जो जाइंट है वायु फार्मा, उसने एक ड्रग बनाया है, और वो जो ड्रग है वो भोपाल के जो गरीब तबके के लोग हैं उसके ऊपर वो ट्रायल करने की कोशिश करता है। कुछ इनिशियल सक्सेस मिलती है, उसके बाद ह्यूमन ट्रायल शुरू हो जाते हैं। इन बिटवीन हमें दिखाया जाते हैं 2 कैरेक्टर्स। एक है मंथन हॉस्पिटल की हेड जो कि है डॉक्टर गौरीनाथ। उसका बहुत ब्यूटीफुल तरीके से जो उसकी पुरानी लाइफ है उसके बारे में भी दिखाया जाता है, और वो आज के जो उसका बिहेवियर है उससे उसका लिंकेज क्या है ये भी बहुत अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश किया जाता था। आई थिंक मेरे को नहीं लगता किसी को भी इसके बारे में कन्फ्यूजन है कि उसका आज का कैरेक्टर और आज की जो उसकी चॉइसेस हैं वो किस वजहों से हैं, उसके साथ जो भी हादसे हुए होते हैं उसकी वजह से वो होते हैं। आई थिंक इसको तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, और उसका हाथ होता है ड्रग ट्रायल्स के जितने भी एरर्स हुए हैं, जितने भी एरर क्या हुए हैं जान के किया गया है। और साथ ही साथ में जो उसके हॉस्पिटल में नई टैलेंटेड डॉक्टर आती है, डॉक्टर सायरा सब्बरवाल, जो कीर्ति कुल्हारी ने किया है, वो यहाँ पर ज्वाइन करती है, और धीरे धीरे उसको कुछ कुछ डिस्कवरीज होती है। और मंगू के केस के बाद जो विशाल जेथवा ने प्ले किया है, जेथवा ही है उसका नाम, तो वहां पर ये दोनों मिलके एक बार एक बड़ा एक्सपोजे कर देते हैं। देखो, अब यहाँ पर एंड समझना जरूरी है, क्योंकि मैं ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि बाकी जितनी सीरीज थी वो मेरे ख्याल से बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। एंडिंग में आपको जाके कंफ्यूजन होनी शुरू हुई, क्योंकि एंडिंग कुछ एब्रप्टली ही एकदम कैंची लगा दी गई। तो एंड में मंगू की हेल्प लेके जो सारा एक्सपोजे करती है, जिसके अंदर डॉक्टर नाथ ऑफ मैनहट्टन जो जाती ही जाती है, उसका तो कांड होता ही होता है, एस्पायर का भी कांड हो जाता है। अब इसके अंदर देखो, यहाँ पर अब आपको मनोदशा समझनी है। यहाँ पर क्या था कि सारा पहले तो काफ़ी टाइम तक डिनायल के अंदर थी, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि जो डॉक्टर गौरी है वो उसकी मेंटर है, वो एक विजनरी है, और ये शायद नहीं हो सकता कि वो ऐसा कुछ करे, क्योंकि जो कॉन्वर्सेशन हमें दिखाई गई थी एटलीस्ट फर्स्ट 6-7 एपिसोड में बिटवीन गौरी एंड सायरा, वो इस तरीके की थी कि वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कॉन्वर्सेशंस थी। वो ऐसी थी कि वो लाइफ चेंज कर देगी गौरी दुनिया की, इस तरीके की कॉन्वर्सेशन थी। तो सायरा भी थोड़ी सी कंफ्यूज थी, और उसके जो पर्सनल लाइफ में चल रहा होता है उसकी वजह से भी उसका ध्यान बिल्कुल गौरी की तरफ शक तो नहीं जाता है। अब उस एक्सपोजे के बाद होता क्या है कि ये तो क्लियर हो गया कि गौरी ने ही किया है, तो गौरी की एक ईगो हर्ट हो जाती है कि मैं मैनहट्टन हूँ और मैनहट्टन ही गौरी है, और गौरी नहीं है तो मैनहट्टन नहीं है, वो इररिप्लेसेबल है। और वो उसको इतना दुख होता है कि वो जाती है और सायरा को मार देती है। अब देखो, इसको कह सकते हैं कि ज़बरदस्ती की कैंची लगा दी, या क्रिएटिवली एंड किया है कि पहले आपको एक शॉट आता है जिसके अंदर आपको सायरा दिखती है, जिसको बहुत सारे इंजेक्शन वगैरह लगे हुए हैं, आंखों से खून आ रहा है, और फिर आप एक सीन देखते हैं बहुत ही क्लोजअप के साथ गौरी का, जो कि काफ़ी खौफनाक सा सीन है, जिसके अंदर वो भी एकदम स्टिल है, फ्लोर पे गिरी हुई है, डॉग्स वगैरह आगे आसपास घूम रहे हैं। उसका इम्प्लाइड मीनिंग ये है कि जो रूथलेसनेस ऑफ गौरी थी वो यहाँ पर हमें देखती है कि वो सायरा को भी मार देती है, फिर खुद भी मर जाती है। और इससे एक एपिसोड पहले हमने ये भी देखा था कि गौरी और सायरा की कॉन्वर्सेशन होती है, जिसमें काफ़ी क्लोज भी आ जाते हैं एक दूसरे की म्यूचुअल जिसे कहते हैं ना लाइकिंग भी होती है। लेकिन गौरी की ईगो इतनी बड़ी होती है कि वो फिर उस टाइम किसी का भी लिहाज नहीं करती है, और वो मार के खुद को भी सुसाइड कर लेती है। तो इसका एंडिंग इम्प्लाइड एंडिंग है। इसका एंडिंग इस तरीके का नहीं है कि उसने एक को इंजेक्शन डालते हुए दूसरे को अपने आप को इंजेक्शन डालते हुए, ऐसा कुछ नहीं दिखाया है। बट इसका इम्प्लाइड मीनिंग है कि इसने सायरा को भी मार दिया और फिर खुद को भी मार दिया। तो होपफुली आपको क्लैरिटी आ गई होगी। थोड़ा सा उसने क्रिएटिव बनने की कोशिश करी है डायरेक्टर ने, बट जिस एब्रप्ट तरीके से ये एंड हुआ वो ऐसा लगा कि कैंची लग गई है। तो होपफुली से आपको क्लैरिटी आ गई होगी। तो मिलते हैं एक और रिव्यू, एक और अपडेट के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।